नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जीत ऐतिहासिक है। जश्न बेमिसाल हुआ, जोश का समंदर उमड़ पड़ा, लेकिन आराम एक पल का भी मोदी को नहीं। और यही है नरेंद्र मोदी होने का मतलब, और यही है नरेंद्र मोदी का मंत्र भी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अगला लक्ष्य, अपना अगला टारगेट भी तय कर लिया है। और ये टारगेट मिशन 2019 है। इस मिशन की कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को दी है कड़ी नसीहत, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है, न बैठूंगा न बैठने दूंगा। चुनावों में दिखा मोदी का कमाल और बीजेपी को मिल गई जीत बेमिसाल। लेकिन अब इस जीत के आगे क्या? चुनावी जंग में ऐतिहासिक जीत के साथ सियासत के शिखर पर पहुंचने के बाद क्या? आमतौर पर तो ये वक्त योद्धाओं के हथियार रखने और निश्चिंत हो जाने का वक्त लगता है, लेकिन जब योद्धा नरेंद्र मोदी हों तब विराट जीत के महानायक और सियासी समर के सबसे बड़े योद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अगला कदम भी साफ कर दिया है। इतना ही नहीं, मोदी ने अपने अगले कदम के साथ ही बीजेपी के दिग्गजों को भी सबक दे दिया है। पीएम मोदी का 2 टूक कहना है, ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा। ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी का नया नारा है। अपने नेताओं को नया सबक है, और जो पीएम मोदी को जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जो करते हैं वही कहते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त भी उन्होंने दिया था एक बड़ा नारा, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा। पूरे देश की कमान संभालने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह ऐलान किया तो शायद विपक्ष ही नहीं, जनता के मन में भी शक उठा होगा। लेकिन भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी सख्त नीति पर पिछले 3 साल में पीएम मोदी ने कितनी सख्ती से अमल किया, इसका जवाब विधानसभा चुनाव के नतीजों ने दे दिया। मेरे उत्तर प्रदेश वासियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी भी 2 साल में आपने कोई खबर ऐसी सुनी है कि जिसमें मोदी सरकार ने 1 रुपया खाया हो? पूरी ताकत से बताओ भाइयों। हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी अखबार में छपा है? किसी टीवी ने दिखाया है? आपको किसी ने सुनाया है? पीएम मोदी के इस अंदाज की जनता कायल हुई, जिसका सबूत है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत। लेकिन यह जीत बीजेपी नेताओं के लिए विराम न बन जाए। इस ऐतिहासिक जीत के जश्न में निढाल न हो जाएं मोदी के सेनापति, इसलिए जीत के जश्न के साथ ही पीएम मोदी ने उन्हें कर दिया है सतर्क। बता दिया है कि वक्त खुशी से झूमकर निश्चिंत बैठ जाने का नहीं है। न मैं खुद आराम से बैठूंगा न किसी को बैठने दूंगा। सभी बीजेपी सांसद, सभी बीजेपी नेता पूरे देश में इस जीत का संदेश पहुंचाएं और जनता के लिए पूरे जोश और विनम्रता के साथ काम करते रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अभूतपूर्व विजय तो सेमीफाइनल था, फाइनल अभी बाकी है। 2019 के आम चुनाव का असली रण अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
मिशन 2019 के लिए खुद को झोंक देने की नसीहत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है जीत का मंत्र। मोदी के इस मंत्र के 3 उपाय हैं: छात्र, गरीब और दलित। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 2019 के लिए नेताओं को अभी से कमर कसने का कड़ा सख्त संदेश दे दिया है। गरीब, छात्र और युवा और दलित, यही है प्रधानमंत्री मोदी के जीत का फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले ने पीएम मोदी को विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दिलाई, अब उसी फॉर्मूले को और पुख्ता करने के लिए अपने नेताओं को पीएम मोदी ने दिया है नया टारगेट। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने ये लक्ष्य सिर्फ दूसरे नेताओं के लिए ही नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने साफ कहा है कि न खुद बैठूंगा, न किसी को बैठने दूंगा। मोदी के मिशन 2019 की राह में गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे विधानसभा चुनाव हैं, तो साल 2019 का देश का आम चुनाव है, जिसके लिए अभी से पीएम मोदी की रणनीति साफ है, पूरी तरह तय है। आज संसदीय दल की मीटिंग में पीएम मोदी के इस मिशन को बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी के नेताओं के सामने रखा। पीएम मोदी के टारगेट पर सबसे ऊपर हैं देश के युवा। पीएम मोदी युवाओं में सबसे लोकप्रिय हैं और खुद पीएम मोदी की नीतियों में युवा सबसे ऊपर रहते हैं। अब मोदी ने बीजेपी नेताओं को दिया है नया टारगेट। मोदी ने कहा कि 12वीं क्लास से ही युवाओं को सरकार की नीतियों और विचारधारा से जोड़ा जाए। मोदी ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और गुड गवर्नेंस के एम्बेसडर बने युवा। युवा स्मार्टफोन की पीढ़ी के लोग हैं, उनसे उसी तर्ज पर, उसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े। यानी पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को हाईटेक होने का संदेश दिया। मोबाइल उनका कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण बन चुका है। उस मोबाइल के द्वारा वो देश भर में सुशासन और सुधार और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार हो और भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में क्या कर रही है, क्या करने वाली है, देश हित में, जनहित में, युवाओं के हित में, ये हम पहुंचाए। ऐसे भी एक काम करना चाहिए। युवाओं के बाद संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का सबसे ज्यादा जोर दलित समुदाय पर रहा। मोदी ने कहा कि दलित समाज को आगे बढ़ाने के साथ ही संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में पूरे देश को जागरूक करने की जरूरत है। बीजेपी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर हफ्ते भर तक समारोह आयोजित करेगी। हर वार्ड और पंचायत में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंबेडकर के कामों और उनके योगदान को लोगों के बीच पहुंचाएंगे बीजेपी नेता। मिशन 2019 के इन 2 अहम लक्ष्य के साथ ही पीएम मोदी ने सरकार के अपने उन कामों का भी जमकर प्रचार करने का संदेश दिया, जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। बीजेपी अपने फाउंडेशन डे पर 6 अप्रैल को देश भर में स्वच्छ भारत कैंपेन चलाएगी। ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप का प्रचार करने के लिए हफ्ते भर का जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये भीम की ताकत ऐसी होगी कि आपको न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है, आपका अंगूठा काफी है। मोदी मैजिक में यूपी में जिस तरह बीएसपी का सफाया हुआ, जिस तरह से परिवारवाद और जातिवाद की दीवारें गिरी हैं, अब उस खंडहर पर पीएम मोदी विकास और आधुनिकता की नई इमारत ताबीर करना चाहते हैं, ताकि 2019 में न सिर्फ मोदी का जादू नए अवतार में सामने आए, बल्कि भारत की नई तस्वीर भी सामने आए। आज तक ब्यूरो।